एवरीवन, वेलकम टू द हार्ट रूम स्किल सेंटर। लास्ट वीडियो में हमने एक्स इनवॉइस बनाया था, सेल्स टैक्स इनवॉइस। ठीक है। आज हम करने वाले हैं कि अगर मान लो हमने कुछ गुड्स सेल की और उसमें से कुछ डिफेक्टिव गुड्स हमारे पास वापस आ जाती है, राइट? तो हमें क्या करना है, उनको ही उनकी भी एक हमें एंट्री पास करनी होती है। और उसके बाद जो अमाउंट हमें रिसीव होता है, ठीक है, तो वो रिमेनिंग अमाउंट हमें रिसीव होता है। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम कैसे करेंगे, किस तरीके से, जो हमने सेल्स टैक्स इनवॉइस बनाया था उसमें अगर मान लो कुछ गुड्स रिटर्न होती है तो वो किस तरीके से उनकी ट्रांजेक्शन्स की जाएगी, वो आज हम करने वाले हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले आपने वही डिलीवरी स्क्रीन पर आना है, जो कि हमारी ऑलरेडी ओपन है यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर, मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। वैसे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ जो ट्रांजेक्शन हमने लास्ट टाइम की थी। हम उसी के बिहाफ पर क्या करेंगे, अभी इसको रिकॉर्ड करेंगे, जो हम रिटर्न की एंट्री करेंगे उसी के बिहाफ पर करेंगे। ठीक है। तो मैं आपके सामने एक बार दिखा देती हूँ। हमने ये एंट्री पास की थी। ठीक है। हमने ये एंट्री पास की थी, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ यूपी। सीजीएसटी चार्ज किया था 9% और एसजीएसटी चार्ज किया था 9%। तो आपने क्या करना है, हमने ये सेल की एंट्री तो कर दी थी। अब हमें क्या करना है, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय कमल गारमेंट्स, यानी कि कमल गारमेंट्स को जब हमने गुड्स सेल की थी उसमें से कुछ डिफेक्टिव मिल गए और वो हमारे पास वापस आ गए। तो इस ट्रांजेक्शन को भी मुझे रिकॉर्ड करना है। ठीक है। यानी कि इस ट्रांजेक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में एंट्री की थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो हमने कमल गारमेंट्स वाली एंट्री की, राइट, सेल वाली। ठीक है। तो ये हमने 1 मार्च को एंट्री कर रखी है। उसके बाद हमने अब इसमें हमारी जो टोटल इनवॉइस बना है वो कितने का बना है, 95,580 का, राइट। अब इसमें से हमने कुछ, हमारे पास कुछ गुड्स रिटर्न वापस आ चुकी है। अब देखो उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास वाउचर होता है, क्रेडिट नोट। ठीक है। तो क्रेडिट नोट के अंदर हम सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, वाउचर्स पे जाना है। ठीक है। वाउचर्स पर जाने के बाद यहाँ पर क्रेडिट नोट लेना है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, F10 प्रेस करेंगे। F10 किस लिए होता है, अदर वाउचर्स के लिए। ठीक है। अदर वाउचर्स पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे अकाउंटिंग वाउचर्स आ गए हैं। अगर आपको शॉर्टकट की पता है तो डायरेक्ट आप Alt F6 से भी आप क्रेडिट नोट को ओपन कर सकते थे, राइट। या फिर आप F10 करके यहाँ से भी ऑटोमेटिकली एंटर करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर Alt F6 कर लो या फिर डायरेक्टली क्लिक कर ली। अब यहाँ पर पार्टी का नाम ले लिया हमने, पार्टी का नाम ले लिया, लाइक कौन थी हमारी, कमल गारमेंट्स से थी। कमल गारमेंट्स से ही माल वापस आया हमारे पास। मैं कंट्रोल ए कर देती हूँ जिसकी मेरे को नीड नहीं है। लेजर अकाउंट वही से क्या क्या वापस आया, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 शर्ट और 2 ट्राउजर्स, राइट। तो जैसे मैं यहाँ शर्ट लूँ रही, मैंने यहाँ पर 2 ले ली, राइट। नेगेटिव स्टॉक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट सेल किए, परचेज नहीं किए। तो पहले परचेज की अगर आप एंट्री पास कर लोगे तो फिर नहीं दिखाएगा। ठीक है। अदरवाइज इसको मैं एक बार पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आपने देखो सबसे पहले क्या करना है, हम इसका ओपनिंग स्टॉक डाल देते हैं। स्टॉक ऑल्टर करेंगे, स्टॉक आइटम शर्ट, हम यहाँ पर ओपनिंग डाल देते हैं कुछ इसके, ताकि वो नेगेटिव शोर ना करें। हाँ, मुझे डाल देते हैं। ठीक है। अ, इसकी जो आपकी वैल्यू थी हम डाल देते हैं 1000। ठीक है। अब करते हैं जी बस, ऑप्शंस पे जाएंगे, वही जैसे मैंने आपको बताया Alt F6 प्रेस करके भी आप ला सकते हैं। पार्टी रेन, कमल गारमेंट्स, कंट्रोल ए कर दिया मैंने, सेल शर्ट। ठीक है। अब यहाँ पर कितनी वापस कर दी मैंने, 2। रेट ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 2000।
डिस्काउंट कितना था? अब लास्ट मीटिंग में हमने देखो डिस्काउंट कितना था? 10%, राइट? तो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट ही ले लिया 10%। उसके बाद क्या वापस किया? टू ट्राउजर्स, राइट? तो यहाँ पर मैं ट्राउज़र का भी ले लेती हूँ और ट्राउज़र का भी मेरे पास स्टॉक नहीं बचा है। तो ट्राउज़र का स्टॉक नहीं बचा है तो उसके लिए क्या करेंगे? मैं यहाँ पर ट्राउज़र का भी पहले ओपनिंग स्टॉक डाल, तो ट्राउज़र का डालने के लिए भी सेम प्रोसीजर आपने करना है, ऑर्डर पे जाना है और यहाँ पर स्टॉक आइटम, ट्राउज़र, ठीक है? 50 डाल देते हैं और रेट ले लेते हैं हम इसका भी 2500, ठीक है? दोबारा से कर लेते हैं एक बार। ये हमें पहले सेट कर लेना चाहिए था बट कोई नहीं, साथ के साथ कर लिया हम। कमल गारमेंट्स, सॉरी, कमल गारमेंट्स, कंट्रोल ही किया हमने। सेल हमने शॉर्ट ली की कितने? 2000 ईच, डिस्काउंट वापस लेस हो जाएगा 2000 ईच, सॉरी 10% डिस्काउंट। ऐसे ही हमने ले ली ट्राउट की। ये कितनी है हमारी? ट्राउजर है 20, सॉरी वापस हुई है सिर्फ 2, ठीक है? ये डिस्काउंट भी वापस और यहाँ पर जीएसटी भी जो है वापस हो जाएगा, जीएसटी भी लेस हो जाएगी। तो दोबारा से हमने क्या लेना है यहाँ पर? आउटपुट सी जीएसटी, ठीक है? और आउटपुट एस जीएसटी एंटर करेंगे। अभी आपसे रीज़न पूछ रहा है, रीज़न फॉर इशूइंग नोट, क्यों इशू किया जा रहा है, मतलब ये क्यों रिटर्न किया जा रहा है? तो आप यहाँ से कोई भी रीज़न दे सकते हैं जो आपको ठीक लगे कि आप सेल रिटर्न हो रहा है या फिर पोस्ट सेल डिस्काउंट है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, करेक्शन इन इनवॉइस, चेंज इन पोस्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी रीजंस हो सकते हैं। तो आपको क्या रीज़न देना है? मैंने सेल रिटर्न ही देना है, ठीक है? एंटर करेंगे और अगेंस्ट ऑप्शंस 95,580 का बिल था, इसमें से रिटर्न हो जाएगा 9558, ठीक है? वो हमारे पास वापस आ चुका है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट ये रखा है कि हमें रिसीव अ चेक फ्रॉम कमल गारमेंट्स ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 रुपये कमल गारमेंट्स से मिल चुके हैं हमें, तो रिसीव हुए हैं, तो F6 में एंट्री करोगे कमल गारमेंट्स। अब यहाँ पर देखो कि कितने का बिल है, 86,022, राइट? लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ है? सिर्फ 20,000, राइट? अब क्या रिसीव हुआ? हमें चेक रिसीव हुआ है और बैंक कौन सा है हमारा? पीएनबी, तो पीएनबी से ही यहाँ पर ले लेते हैं हम, या बैंक का नेम आप मेंशन कर सकते हैं, चेक नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को पास करेंगे और डेट चेंज करनी है तो बीच में F2 प्रेस करके, अगर आपने एक भी दिन में साइड ट्रांजेक्शन नहीं की है तो आप F2 करके डेट चेंज करके देन आप इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको दिखा देते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक। अब आप चेक करेंगे यहाँ पर हमने कमल गारमेंट्स को सेल की थी, ठीक है? क्रेडिट नोट हो गया 9558 और 20,000 हमें रिसीव हो चुके हैं, तो रिसिप्ट में भी एंट्री आ गई। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं पेंडिंग अमाउंट्स। पेंडिंग अमाउंट्स पर मैं आपको पहले वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल या पेबल, रिसीव होना है, राइट? तो मैंने यहाँ कमल गारमेंट्स की ऑल्ट F1 करेंगे, डिटेल शो कर देगा। यहाँ पर देखेंगे कि सेल हुई थी 95,580 की, क्या क्या आइटम है वो आ गए आपके, क्रेडिट नोट कितने का हुआ है वो आ गया, और यानी कि और कौन से जो है क्रेडिट नोट में कौन सी गुड्स रिटर्न हुई है वो डिटेल आ गई, कितनी रिसिप्ट हुई है वो आ गई। तो पेंडिंग अमाउंट आपको इस तरीके से यहाँ पर शो करती है। तो पूरी डिटेल यहाँ पर आपको जो है पेंडिंग बिल्स की शो करता है आउटस्टैंडिंग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं अगर आपने अपनी गुड्स सेल की और पार्टी से कुछ पैसा, कुछ गुड्स आपके पास वापस आ रहे थे, तो आपने इस तरीके से उनको रिकॉर्ड करना। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ आई है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।